बंद कमरे का बदनाम खेल। तुम तो ना मुझे मार ही डालोगे। कितनी बार कहा इस तरह से मत आया करो, कोई देख लेगा तो। अरे कौन दिखेगा, सारी दुनिया तो सोई पड़ी है बाहर। आज बोलेगा जमीन में दफन एक मुर्दा। मैंने सपने में देखा कि हमारे राज का भांडा फोड़ हो गया है। अरे यार, जो राज जमीन के अंदर दफन है ना, उनका भांडा कभी नहीं फूट सकता। जाग कालिया मसान जाग, जाग कालिया मसान जाग, ओम गिली गिली फट। बेवफा बीवी का डबल गेम। गीता के घर के आंगन से निकले इस नर कंकाल को जब उसके ससुराल वालों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। घर वालों को शक था कि यह कंकाल गीता के लापता पति हरबीर का ही है, लेकिन गीता ससुराल वालों के इस शक पर भड़क गई। वो बार बार कह रही थी हरबीर 1.5 साल से लापता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज है, लेकिन ससुराल वालों को गीता की सफाई पर यकीन नहीं हुआ और फिर उन लोगों ने आनन फानन में ही पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हो गई तहकीकात। मेरे को 100 नंबर से यहाँ पे सूचना मिली थी कि इस तरह एक नरकंकाल मिला है खुदाई करते समय। तो मैं सूचना पाकर तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंचा हूँ। तो मैंने FSL टीम, SOC टीम बुलाई है, तहसीलदार साहब को बुलाया है और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। गीता के घर के आंगन से निकले नरकंकाल को जब पुलिस ने देखा तो वो भी इसके रहस्यों में उलझ गई। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस वालों ने गीता से पूछताछ शुरू की और फिर गीता के पल पल बदलते बयानों ने उसे शक के घेरे में ला दिया। देख गीता, तू मुझे जानती ना है, मैं वो हूं जो गड़े मुर्दे से भी सच उगलवा लेता हूं। बता, तेरे घर से किसका कंकाल मिला है? सर, मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है। चुप! अब अगर एक बार और झूठ बोली ना तो तेरी खैर ना है। बता दे, किसका कंकाल मिला तेरे घर से? बताती हूँ सर, वो कंकाल मेरे पति हरबीर का है सर। क्या? तेरा पति हरबीर जो पिछले 1.5 साल से लापता है? वो लापता नहीं है सर, उसकी हत्या मैंने की थी, उसकी लाश को घर पे गाड़ दिया था। और तेरे पति हरबीर ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसकी हत्या कर दी? बिगाड़ा कुछ नहीं था सर, बस उसे एक राज पता चल गया था। राज? कैसा राज? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख गीता, अब ये नाटक करना बंद कर और मुझे सब सच सच बता दे कि तूने अपने पति हरबीर की हत्या क्यों करी? हरबीर का एक दोस्त है विकास, मैं उससे प्यार करने लगी थी। हरबीर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एक रोज़ जब हरबीर घर में नहीं थे तो मैंने विकास को फ़ोन करके बुलाया। हेलो स्वीट हार्ट, आज सुबह सुबह कैसे? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। सुनो, हरबीर 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्यों? ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। आइए हुजूर, ये दिल और ये गीता बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। मिलने के लिए ये दिल भी कम बेकरार नहीं था। आओ, इस पल को यादगार बना दें। क्यों? चौके? मैं अचानक कैसे पहुंच गया? मैं कहीं बाहर नहीं गया था, मैं यहीं था। घर की दीवार फांद कर अंदर आया हूँ। तुम दोनों पर शक तो मुझे पहले से ही था। आज रंगे हाथों पकड़ भी लिया। भाई गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? तो तुम तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो गए। मेरी बीवी बनी के चक्कर चलाने के लिए। तो तेरे पति हरबीर ने तुझे तेरे आशिक विकास के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था? हाँ सर,
उसके बाद उसने विकास और मुझे बहुत पीटा। विकास इस बात से बहुत नाराज़ था। विकास हरबीर से बदला लेना चाहता था और मैं भी यही चाहती थी। हरबीर हमारी मोहब्बत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए मैंने और विकास ने फैसला किया कि हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर एक रोज़ जब हरबीर खूब शराब पीकर घर आया और फिर अरे आप आ गए? हरबीर, हरबीर, हेलो विकास, जहाँ भी हो फौरन मेरे पास आ जाओ। आज मौका बहुत अच्छा है, हमारे रास्ते का कांटा आज हमेशा हमेशा दूर हो जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं फौरन आता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी अंदर। विकास, जो भी करना है जल्दी करो। तुम सिर्फ इसके पैर पकड़ो, बाकी काम मैं देख लूंगा। ठीक है। अब इस लाश को क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर इसकी लाश को तुम्हारे घर के अंदर ही दफन कर देते हैं, किसी को शक ना हो। इसीलिए तुम हर किसी से कहना कि हरबीर काम के सिलसिले में बाहर गया था और उसके बाद वापस लौटा ही नहीं। आइडिया तो अच्छा है। तो तुमने सोचा कि हरबीर की लाश को घर में गाड़ के उसकी गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखाकर तुम लोग बच जाओ, पर तुम लोग ये भूल गए कि गड़े हुए मुर्दे भी एक दिन अपना सच उजागर कर देते। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। गलती नहीं, तुमसे खून हुआ है, खून, वो भी अपने पति हरबीर का, और इसकी सजा तुम्हें कानून जरूर देगा। करीब 1.5 साल पहले की घटना है। एक FIR 346 के अंतर्गत दर्ज हुई थी। लेडी ने दर्ज करवाई थी कि उसका हस्बैंड लापता है। तो अब उसका खुलासा हुआ है। तो उसमें पाया कि उस लेडी ने ही उसकी हत्या की थी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, और अपने ही घर के बैठे में उसको दबा दिया था। और जब उसके घर वाले उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, जब उसकी खुदाई की गई तो वो कंकाल मिला, और तब जाके इसका खुलासा उस लेडी को राउंड अप किया गया। तो उससे सारी बात का पता चला कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलके उसकी हत्या करके यहाँ दबा दिया था। तो लेडी को गिरफ्तार कर लिया, वो जेल भेज दिया गया। पुलिस के सामने जैसे ही गीता के खूनी खेल का खुलासा हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस को तलाश है गीता के गुनाह में शामिल उसके प्रेमी विकास की, जो पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। पानीपत की रहने वाली गीता के साथ भी यही हुआ। प्रेमी के साथ शादी के लिए उसने अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन उसके कंकाल ने ही गीता को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे।